अगले 12 से 24 घंटे जो है बहुत अहम रहेंगे कश्मीर घाटी में, क्योंकि आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं ईश्वर निषाद में। यहाँ पे जो अपर एरियाज आते हैं, जहाँ पे कई सारे घर भी आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर से जो है वो जमा हो चुका है। यहाँ पे जो नदियाँ वगैरह बहती हैं वो भी जो है भर आई हैं और वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ईश्वर के मनाजिर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से महकमे मौसमियात की जानिब से तकाजा था कि अगले 12 से 24 घंटे यानी कि 12 घंटे जो है बहुत ही ज़्यादा अहम होंगे कश्मीर घाटी के लिए, क्योंकि कई जगहों पे जो है बारिशें बेहद ज़्यादा जो है वो जमा हो चुकी हैं, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पानी जमा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको बीच जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं वहाँ जाऊँ तो यहाँ तक पानी जो है आ सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये आपको निशाद ईश्वर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कई घरों का मुतालबा ये है कि जो नदियाँ वगैरह बहती हैं या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो ज़्यादा भर आया है, जिसके बाद लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप जो है इस वक्त ईश्वर निषाद की देख रहे हैं, जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ के परेशान हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पानी जमा हो चुका है। हालत आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड रियलिटी कि किस तरीके से इस वक्त कश्मीर घाटी में हालात बने हुए हैं। और आपको मैं ये दुरुस्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि करीबन अगर देखा जाए तो 1 मई तक जो है इसी तरीके का मौसम रहेगा और 1 मई के बाद जो है मौसम में तब्दीली आएगी। तो फ़िलहाल ये तस्वीरें आप जो हैं ईश्वर निषाद की देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इधर से कहीं ज़्यादा घर आते हैं। ये ईश्वर का जो ऊपर वाला साइड है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ से आगे कई सारे घर भी हैं और यहाँ से जो है कई सारी नदियाँ भी बहती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हालात इस वक्त कश्मीर घाटी में सोचो विचार करने लायक हैं। तो फ़िलहाल कोई ख़तरे की बात नहीं कही जा रही। जिस तरीके से रिवर जहलम की बात करें तो वहाँ पे हालात बिल्कुल सही ठीक ठाक हैं। और इसी के तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है अगर जो है 18 फीट से ऊपर पानी चला जाता है। तो फिलहाल जितने भी आम शहरी हों, जितने भी खाना बदोश हों, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हों, उन तक ये ज़रूर ख़बर पहुंचाना चाहूँगा कि अपनी जानों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि माजी में इसी तरीके की एक घटना जो है वो कश्मीर घाटी में आ चुकी है, जिसके बाद कई सारे घर भी बिखर गए, जिसके बाद कई सारे घरों को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है, जिसके बाद कई सारे घर जो है वो टूट भी गए। तो फ़िलहाल मैं ये ज़रूरी कहना मुनासिब समझूँगा कि जब आप वो कहावत तो सुनी होगी या फिर आपने आंखों से भी देखा होगा कि जब माँ बाहर मार्केट में चीज़ें लेने जाती है और जब वो वापस आती तो बच्चे जल्दी से बिखरा हुआ सामान ऐसे ही अंदर को धकेल देते हैं और माँ के जाने के बाद जो है वो फिर से निकाल देते हैं। तो वही सिचुएशन G20 की भी है। जब G20 के फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे, G20 के यहाँ पे वो लोग आए थे जो नज़रसाज कर रहे थे, तो उनके लिए कई सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा तौर पर सजाई गई थी। उनके लिए कई सारी रोडें जो है वो बंद भी की थी। उनके लिए कई सारी चीज़ें जो है दस्तरखान पे बिछाई भी गई थी। मगर जैसे ही वो वहाँ जाते हैं, वापस जाते हैं, तो उसके बाद ये कश्मीर का मुनाजिर, ये कश्मीर का हाल जो आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं ये गुजारिश तमाम आम शहरियों से करूँगा, तमाम लोगों से करूँगा कि आप अपनी जानों का ख्याल रखिए। इस वक्त अगर आप किसी सफ़र तय कर रहे हैं तो ड्राइवर को ये ज़रूर कहिए कि जनाब हमें इस वक्त इतना ही जाना है और आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि इस वक्त लाइन स्लाइडिंग भी होती है। इस वक्त कई सारी चीज़ों के जो है वो परेशानी भी होती है। इस वक्त अगर देखें तो खाना बदोश भी परेशान होते हैं। इस वक्त ड्राइवर जो है वो भी परेशान होता है, मगर वो मजबूरी उस ड्राइवर पे ना करे ताकि वो अपनी जान पर खेले, उसके बाद आपकी जान को भी ख़तरा हो जाए। इस वक्त कई सारी मजबूरियां होती हैं। तो फ़िलहाल लिहाजा करके कुपवारा में इस वक्त बड़ी ही क्रिटिकल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कई जगहों पे जो है पानी ज़्यादा जमा हो गया है। कश्मीर की बात करें तो ये ईश्वर के मुनाजिर आपने देखा, ये महज एक पोर्शन नहीं है, बल्कि यहाँ से आगे भी और कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी इसी तरीके का जमा हुआ है। तो फ़िलहाल चाहेंगे, गुजारिश रहेगी कि स्मार्ट सिटी जिस तरीके से बनाई गई है उस स्मार्ट सिटी को देखा जाए, उस स्मार्ट सिटी को जो है परखा जाए, क्योंकि इस वक्त ये सिचुएशन जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बनाई गई है। तो जितने भी देखने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।
कि आखिरकार अगर इससे ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ जाता है या 12 घंटे जिस तरीके से तकाज़ा है बारिशें नहीं रुकती, तो उसके बाद स्मार्ट सिटी और कश्मीर घाटी का क्या हाल होगा, वो फ़िलहाल देखने वाली बात ज़रूर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि डिज़ास्टर के आने से पहले ही तैयारियां बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जिस तरीके से एक मकान बनाया जाता है उसमें वो सिस्टम नहीं लगाया जाता जो कि भूकंप से बचा सके, उसमें वो चीज़ें लगाई नहीं जाती। इसी तरीके से कश्मीर में ये भी पता है कि हम ख़तरे के जोन में रहते हैं, मगर कोई बचाव अभी तक नहीं किया जाता। वो जो अथॉरिटीज़, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है बचाव के लिए, वो भी कहीं ना कहीं तब जागती है जब कोई दुर्घटना या फिर कोई मामला सामने आता है। तो फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। देखते रहिए टाइपराइटर जावेद खान के साथ।